नमस्कार दोस्तों। अर्चिजन पॉडकास्ट पे एक नया एपिसोड के साथ मैं आज हाजिर हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं गूगल भारत में पदस्थ पीयूष जी, जो एक प्रोडक्ट मैनेजर के पद पे वहां पे एक पदस्थ हैं। तो आज पीयूष जी से हम जानेंगे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में, क्या है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की दुनिया और प्रोडक्ट मैनेजर में कोई कैसे प्रिपेयर कर सकता है इफ समवन वांट्स टू बिकम अ प्रोडक्ट मैनेजर। तो इनके बारे में मैं बता दूं तो ये बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से बोला जाए, इनका एक बैकग्राउंड बोला जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। आईआईटी दिल्ली से ये इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री से ये सुशोभित है, जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस के भी ऊपर जो डिग्री आती है वो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आती है आईआईटीज में। तो उस डिग्री से इन्होंने अपना एमटेक कंप्लीट मास्टर डिग्री प्राप्त किया आईआईटी दिल्ली से। तो पीयूष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चित जन पॉडकास्ट पे। Hi Archit. या सो पीयूष जी, आप पहले ये बताएं, आपका एक इंट्रो आपके जवानी से बहुत अच्छा रहेगा। Okay, so basically तुमने जैसे बताया कि 2016 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। बेसिकली मेरा 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स था। तो 2011 से 2016 तक मैंने बेसिकली ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, विच इज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में बिलोंग करता है, बट उसमें कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, तो आई हैड अ गुड कोडिंग बैकग्राउंड एज वेल, बट मैंने डिसाइड किया था कि आई वोंट गो इनटू हार्ड कोड, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आफ्टर कॉलेज मैंने बेसिकली कंसल्टिंग कंपनी ज्वाइन की थी। uh, उसमें मैंने 1-1.5 साल काम किया। फिर देन आई रियलाइज्ड कि मुझे, है ना, प्रोडक्ट में स्विच करना है। तो आई लकली गॉट कॉल फ्रॉम मेकमाईट्रिप.com। तो वो कॉलेज में भी आई थी, बट है ना, आई वाज नॉट लकी एट दैट टाइम, और मैं शॉर्टलिस्ट मतलब फाइनल इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुआ। वंस उनके पास ओपनिंग हुई फिर से, तो दे अगेन रीच आउट टू मी कि दे हैव ओपनिंग। और फिर, है ना, आई क्रैक्ड द इंटरव्यू एंड गॉट इनटू प्रोडक्ट टीम इन द मेक माई ट्रिप टीम। सो फिर वहाँ से मेरी प्रोडक्ट जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई। सो आई वाज इन द पेमेंट्स टीम एट मेक माई ट्रिप, और वहाँ लगभग मैंने 1 से 1.25 साल काम किया। फिर उसके बाद मुझे थोड़ा सा हुआ कि मुझे, ना, थोड़ा स्टार्टअप दुनिया में क्या हो रहा है और उसमें काम करना है। ठीक है, सो दैट मुझे एंड टू एंड बिजनेस कैसे चलता है, क्या चीज़ें होती हैं, उसकी समझ है। तो मैंने 20 आज से 3 साल पहले मैंने एड्यूरेका करके एक स्टार्टअप है बैंगलोर में, तो उसमें मैंने ज्वाइन किया। और वो बेसिकली मिड सेल स्टार्टअप है, इट इज़ नॉट कि बहुत ही एकदम नई स्टार्टअप है, बट मिड स्केल थी। तो वहाँ पे मैंने कुछ 4-5 महीने काम किए, एंड देन आई रियलाइज कि मुझे थोड़ा और, है ना, छोटे स्टार्टअप में काम करने का था, जहाँ से मैं एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे हो सकता है वो देख सकूँ। तो उस टाइम ही अराउंड, है ना, बेसिकली सिम्सन, विच इज़ अ वीडियो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो स्टार्ट हो रही थी। तो आई वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट मैनेजर जो ज्वाइन किया था। और फिर हमने 2 साल में काफ़ी प्रोडक्ट, है ना, उसमें डेवलपमेंट किया। और वहाँ पे बेसिकली मैं डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम कर रहा था। एंड आफ्टर 2 years एक्चुअली गॉट एक्वायर्ड बाय यूट्यूब, और बेसिकली पूरी एंटायर टीम जो थी वो गूगल की पार्ट हो गई। So that's how I landed into Google. And yes, in short, है ना, like right now Yeah. I'm in the product team within the YouTube vertical. सो पीयूष जी, बहुत आपकी एक्साइटेड जर्नी रही है और बहुत ही इंस्पिरेशन जर्नी है कि आपके मन में स्टार्टिंग से ही था कि मुझे प्रोडक्ट में जाना है। देन आपका मन ये रहा कि यार मुझे एंड टू एंड प्रोडक्ट को बनते हुए देखना है, जो बहुत कम आजकल यंग एस्पिरेंट्स में दिखती है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की जो फील्ड में उतर रहे हैं। तो पीयूष, आपके हिसाब से हु इज अ प्रोडक्ट मैनेजर, मतलब प्रोडक्ट मैनेजर कौन होता है आपके हिसाब से? देखो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो रोल है, ये काफ़ी, है ना, वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। तो एक, तो मुझे कह नहीं सकते कि कोई पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट का स्केल होता है वो किस स्टेज पे है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट मैनेजर का रोल। ठीक है, तो अगर इन शॉर्ट में बताऊं तो प्रोडक्ट मैनेजर बेसिकली एक लिंक है बिटवीन ऑल द डिफरेंट टीम। ठीक है, लाइक यूएक्स डिजाइन टीम, इंजीनियरिंग टीम, बिजनेस टीम, इन तीनों को जो जोड़ता है। और बेसिकली कोई भी चीज तुम्हें बनाना है, उसके फाइनली शिप करना, तो ये काम प्रोडक्ट मैनेजर का होता है। और बेसिकली इम्पैक्ट क्रिएट करना, कि तुम जो भी चीज आज के डेट में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसमें जो भी डिसीजंस होते हैं क्रिटिकल, जहाँ पे यूजर, है ना, इंटरेक्ट करता है, तो उस चीज को डेवलप कराना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्ट मैनेजर की होती है।
काम बेसिकली इंजीनियर्स करते हैं, डिजाइनर्स करते हैं और बिजनेस के लोग करते हैं, बट प्रोडक्ट मैनेजर इज द लिंक जो इन सारे चीजों को जोड़ता है एंड मेक श्योर कि सारे टीममेट्स एक ही विजन के लिए अलाइंड है और जो उनकी बिजनेस गोल्स है और जो प्रोडक्ट की गोल्स है वो सारी चीजें सेम डायरेक्शन में अलाइंड है. तो इन शॉर्ट इट इज लाइक अ मेंबर इंटरसेक्शन. हु बेसिकली या इंटरसेक्शन करता है वो सारे अलग अलग टीममेट्स को. तो प्रोडक्ट मैनेजर को बेसिकली मिनी सीईओ भी बोला जाता है कंपनी का, क्योंकि उसे ही है ना सारा जितने भी फाइनेंस टीम है, लीगल टीम है, उनके साथ भी कोलैबोरेशन करना होता है. अपार्ट फ्रॉम जो मैंने डिजाइन और इंजीनियरिंग बताया, देयर इज कस्टमर सपोर्ट टीम, लीगल टीम, फाइनेंस टीम. तो इन अ डे टू डे लाइफ अगर आप देखोगे तो इट इज लाइक यू हैव टू कोलैबोरेट विद अ लॉट ऑफ पीपल. सो ठीक है, ये तो पीयूष जी आपने प्रोडक्ट मैनेजर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा, उसका रोल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. माय अनदर क्वेश्चन इज कि एक डे टू डे लाइफ में आप जो गूगल में करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर का, तो उसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है? देखो, गूगल में हो या किसी भी हो, इट इज मोस्टली द प्रोडक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेम ही होती है रिस्पेक्टिव ऑफ लाइक कंपनी. तो मेजर जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज टू क्रिएट इम्पैक्ट. ठीक है, तो लेट्स से आप कुछ भी चीज बना रहे हो, ठीक है, कुछ भी चीज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू हैव अ मेट्रिक अटैच टू इट जो ओकेआर कहते हैं. ठीक है, तो आप कोशिश करते हो लेट्स से कि आप यूट्यूब ऐप यूज कर रहे हो. ठीक है, तो जो भी कोई एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा जो होम पेज का उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उस होम पेज में जो एक मेट्रिक होगा जो कि पूरी कंपनी का विजन होगा कि इस क्वार्टर या इस ईयर के एंड तक हम इस मेट्रिक को चेज करें. दैट कुड बी कि हमें ना जो वॉच टाइम है यूजर्स का उसे इंक्रीज करना है, या फिर हो सकता है कि हम जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं उनकी स्टिकीनेस यानी कि नंबर ऑफ रिपीट वो देख रहे हैं, उनका एंगेजमेंट है ना इंक्रीज करना है. तो इस तरह के कुछ ओकेआर पहले डिफाइन किए जाते हैं कि दिस इज द लॉन्ग टर्म विजन जो हम एक साल में करेंगे. फिर उसको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक किया जाता है कि दीज आर द थिंग्स कि हम ये स्टेप लेंगे, ये चीज करेंगे, तो इससे ये इम्पैक्ट आएगा. और फिर उसको एक मेजर करते हैं कि इसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये वाले फीचर्स हमें ना बनाएंगे. फिर उसका फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको डे टू डे जो आपने पूछा उसमें ये होता है कि आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट है ना डॉक्यूमेंट लिखना होता है. जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपके ईयर का क्या प्लान है और क्या क्या आप बनाने वाले हो, फिर आप है ना पहले उसकी पीआरडी लिखते हो. ठीक है, तो और प्रोडक्ट बिजनेस मैनेजर का सबसे रिक्वायरमेंट पहला होती है. जो, हाँ, पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट आ गई, फिर उसके आप प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट बनाते हो जिसमें थोड़ी सी आप डिटेल्स टेक्निकल साइड से भी डालते हो, डिजाइन साइड से भी डालते हो. फिर उस डॉक्यूमेंट को आप है ना डिजाइन टीम के साथ जाते हो, जहाँ पे भी है ना ऐप में या वेबसाइट में आप जो देखते हो उसमें जहाँ पे भी यूजर्स का है ना इंटरेक्शन हो रहा है, उसका डिजाइन टीम को आप शेयर करते हो रिक्वायरमेंट, वो फिर उसके डिजाइन बनाती है. ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट काम होता है कि जब वो डिजाइन बन गए देन यू गो थ्रू द लीगल टीम. कि लीगल टीम बेसिकली आपको वो गो हेड देगी कि ये सारे जो चीजें हैं ये लीगली सही है. ठीक है, जो भी लोकल आपके लॉज एंड रूल्स है उसको आप अडेयर करना चाहिए. तो गूगल जैसे आपने पूछा, तो गूगल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, लीगल, इस पे काफी एम्फेसिस होता है. दूसरे किसी आप स्टार्टअप पे जाओगे तो ये वाले जो स्टेप होते हैं ये सबसे लास्ट में देखे जाते हैं. एक बार बन जाता है उसके बाद फिर लोग देखते हैं कि ये चीज है ना, मतलब कुछ अगर हो रहा होगा, कोई अगर बोलता है कि ये है ना अगेंस्ट है, फिर या लोग हटाते हैं. हाँ. तो मेजर जो डिफरेंस ओके. है वो बड़ी कंपनी में यही हाँ. होता है कि ये सारी जो चीजें हैं वो पहले ही है ना लीगल टीम, प्राइवेसी टीम, सिक्योरिटी टीम, ये सब के थ्रू अप्रूवल होने के बाद ही आप कुछ भी मेजर चीज रिलीज कर सकते हैं. तो जब आपने डॉक्यूमेंट वो बना ली तो इंजीनियरिंग टीम उसको डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, बट जब वो लॉन्च तब तक नहीं होगा जब तक सारे टीम्स का अप्रूवल नहीं आता. ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में आपको वही है कि आपको पहले बिजनेस टीम के साथ रिक्वायरमेंट गैदर करनी होती है, फिर आपको अपनी ओर से एक डॉक्यूमेंट लिखना होता है, फिर आपको डिजाइन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है और फिर डॉक्यूमेंट बनाना होता है, फिर उनकी अप्रूवल्स लेनी होती है हर एक टीम्स के साथ. फिर फाइनली आपको इंजीनियरिंग टीम के साथ कोलैबोरेट करके उसका डेवलपमेंट है ना प्लान करना होता है कि ये है ना इस टाइम तक है ना ये रिलीज होगा. फिर क्यूए टीम उसको टेस्ट करती है और फाइनली आप है ना उसको यूएट करते हो और उसको देखते हो कि जो चीज़ मैंने लिखा था वो चीज़ डेवलप हो गई कि नहीं. अगर कुछ बग्स होते हैं तो वो फिक्स होते हैं. फिर जब वो सब कुछ फाइनली हो जाती है तो फिर आप इंटरनली बिजनेस स्टेक होल्डर और सबके साथ वॉक थ्रू करते हो कि दिस इज व्हाट है ना द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इज गोइंग टू बी. ठीक है, तो वो जब इंटरनली सब जगह से सैंक्शन होता है देन हम उसको रोल आउट करते हैं कस्टमर्स को
और वो भी धीरे धीरे करते हैं, एक बार में पूरा सारे लोगों को रोल आउट नहीं होता है, कुछ लोगों को धीरे होता है। फिर हम मेजर करते हैं कि जो हमने सोचा था कि हाइपोथेसिस थी हमारी कि इतना परसेंट है ना इस पे ये इम्प्रूव होना चाहिए, वो हो रहा है कि नहीं। ओके। अगर हो रहा होता है तो है ना वी रोल आउट टू द रेस्ट फोक्स। अगर रोल आउट नहीं हो रहा है तो फिर हम उसमें और एनहांसमेंट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि जो भी रोल आउट हो रहा है वो इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है, rather than अगर हमें दिखता है कि डेटा से कि ये नहीं है तो फिर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, या फिर है ना उसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो करते हैं। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें पहले ही चलती हैं, क्योंकि आप एक चीज या जैसे प्रोडक्ट और फीचर का सोच रहे हो तो कोई प्रोडक्ट की फीचर लीगल टीम के पास हो सकती है, कोई प्रोडक्ट फीचर आप पीआरडी लिख रहे हो सकते हो, कोई एक इंजीनियरिंग टीम के पास होता है। हर एक टीम के पास अलग अलग काम चलते रहता है। दैट्स वाई वो जो ओके। प्लानिंग फेज है वो सबसे क्रिटिकल रहता है कि आपको प्लान आउट करना पड़ता है कि एक ओके। साल का आपका रोड मैप क्या है, क्वार्टर का रोड मैप क्या है, सो दैट हर एक चीज जो है वो अलग अलग टीम के पास होती है, तो वो पैरेलली मतलब एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है। या ओके। सो पीयूष, जैसे एक मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट में एक मैट्रिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और डेटा पॉइंट्स, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? सो बेसिकली लाइक डेटा एंड मेट्रिक्स जो आपने बोला, ये सबसे क्रिटिकल यही चीजें होती हैं, क्योंकि आप जब या पहले प्लानिंग भी कर रहे होते हैं तो आपको जो प्रायोरिटाइजेशन करना होता है उसमें आप देखते हो कि ये जो चीज आप बना रहे हो वो कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको डेटा पॉइंट्स वो देखने होते हैं कि कोई भी फीचर लेट से आप चेंज कर रहे हो वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा भी कि नहीं करेगा। और आपके जो ओकेआर है कि आपको फाइनली ये है ना चीज अचीव करनी है, तो आप उसको मेट्रिक्स में ब्रेक डाउन करते हो। ठीक है, तो जो मेट्रिक्स आपने डिफाइन की कि लेट से मुझे है ना वॉच टाइम बढ़ाना है यूजर्स का, ठीक है, तो आप जो भी अब नए फीचर बना रहे हो आप फिर इवेंचुअली वो देखोगे कि जब वो रोल आउट हो रहा है तो मेरा वॉच टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ होते हैं कि लॉन्ग टर्म में बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप उसको टाइम उतना देते हो कि इतने टाइम में जो मेरी कोर मेट्रिक्स है, तो आपको इसमें डेटा एनालिटिक्स है ना खुद से भी आना चाहिए। देर वुड बी अ टीम ऑफ डेटा एनालिटिक्स जो आपको हेल्प करेगी, ओके। बट स्टिल है ना, क्योंकि आपको जो मेट्रिक्स होते हैं वो भी प्रोडक्ट मैनेजर का ही काम होता है कि वो डिफाइन करे। और अगर वो इवेंट्स लेट से फायर नहीं हो रहे, ठीक है, क्योंकि लेट से जो डेटा एनालिटिक्स टीम है वो डेटा यूज करती है, बट उस डेटा को क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट मैनेजर को सोचना पड़ता है कि लेट से कि आप कोई ऐप यूज कर रहे हो तो किसी ने इस पर क्लिक किया तो कौन से इवेंट्स फायर होंगे, कौन से प्रॉपर्टी होगी। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट इट इज लाइक यू हैव टू थिंक थ्रू इट कि जो डेटा एनालिस्ट है वो जब एनालाइज करेगा तो उसको क्या क्या डेटा पॉइंट्स की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो आपको ही है ना बिल्ड करना पड़ता है। तो ये बड़ी कंपनी जो होती है उसमें ऑलरेडी ये सब बना हुआ होता है, ओके। तो जो या प्रोडक्ट मैनेजर होते हैं उनको ये चीजें नहीं करनी पड़ती। बट जब आप कोई स्टार्टअप में काम करते हो जहाँ पे चीजें नहीं बनी होती है तो आपको ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि ये चीज होगा तो मैं कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ एनालिसिस को, और किस तरह का है ना। तो यहाँ पे टेक टीम भी आती है, बट इट इज मोर हेल्पफुल कि अगर जो प्रोडक्ट मैनेजर है अगर वही आर्किटेक्चर भी बता दे कि है ना टेबल की स्ट्रक्चर क्या होगी, जिससे है ना डेटा एनालिस्ट को एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो यू हैव अ इंटरेक्शन विद द टेक टीम एज वेल, और फिर वो डिस्कस करते हैं कौन से टेबल्स हैं जो मतलब बैकएंड में स्टोर हो सकते हैं, कौन से चीजें हैं जो फ्रंट ओके। एंड में है ना आप इवेंट्स पाएगा तो देयर अ लॉट ऑफ एनालिटिक्स टू। ठीक है, जिसपे बिजनेस जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालिसिस करते होते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ठीक है। क्रिटिकल चीज है कि मेट्रिक्स, तो आपको ही मेट्रिक्स वो ट्रैक भी करना है और आपको ही वो मेक श्योर करना है कि वो है ना कैलकुलेट कोई कर भी सके। ठीक है, और कौन से ओके। रेलिवेंट है वो आपको फिगर आउट या करना है। तो इसमें या सोचना पड़ता है। तो या यहीं पे है ना डिफरेंस हो जाता है मतलब प्रोडक्ट या मैनेजर के काम में और टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के काम में। ठीक है, जो कि टीपीएम होता है, बहुत सारे प्रोग्राम मैनेजर्स जो होते हैं और प्रोडक्ट मैनेजर में यही एक और डिफरेंस है, जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजर को सोचना पड़ता है इन एस्पेक्ट्स के बारे में, जबकि प्रोग्राम मैनेजर को इट इज मोस्टली अबाउट गेटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। ठीक है, ये 10 ओके। टास्क हैं अब इनको है ना एग्जीक्यूट कराना है। तो प्रोडक्ट मैनेजर का वो ओके। काम नहीं होता। बहुत सारे कंपनीज में अलग से प्रोग्राम मैनेजर होते नहीं है, तो प्रोडक्ट मैनेजर भी यही काम कर रहे होते हैं। तो इसीलिए डे टू डे टास्क में बहुत सारे कंपनीज में एक वैरीज कि जहाँ पे अगर टीम स्ट्रेंथ छोटी है तो प्रोडक्ट मैनेजर ही प्रोग्राम मैनेजर का भी काम कर रहा होता है, टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर का भी काम कर रहा होता है, वो डेटा एनालिस्ट का भी काम कर रहा होता है। तो
जैसे ही कंपनी बड़ी होती जाती है तो ये सारे स्पेशलाइज्ड फंक्शन है जिसके लिए अलग अलग टीममेट्स होते हैं। बट जब छोटी कंपनी होती है तो हो सकता है कि आप ही क्यूए हो, आप ही डेवलपर हो, आप ही प्रोडक्ट मैनेजर हो, आप ही डिजाइनर हो, जो सबसे छोटी होती है। फिर जैसे ही टीम बढ़ती जाती है तो आपके पास Yeah. डिजाइनर आते हैं, आपके पास इंजीनियर्स आते हैं। Okay. So great. Another thing is, जैसा आपने इनिशियली बताया था कि आप पहले टेक बैकग्राउंड में थे, टेक्निकली आप कोडिंग वगैरह भी आपने की थी और आपके प्रोफाइल पे भी है कि आप एनालिस्ट थे तो एसेंचर में आप, तो फिर देन आप हाउ यू टर्न योर करियर फ्रॉम एनालिस्ट टू पीएम? सो मेरा जो ट्रांजिशन था वो ग्रेजुअल था। तो इट वाज कि जब मैं मेक माई ट्रिप में ज्वाइन किया था प्रोडक्ट टीम में, तो आई जॉइंड एज अ एपीएम, जहाँ पे काम मोस्टली एनालिटिक्स का होता है। ठीक है। तो जो एपीएम रोल होता है उसमें आपका बेसिकली देयर इज अ प्रोडक्ट मैनेजर जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं। तो आपको एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। इट इज मोस्टली कि आप है ना प्रोडक्ट मैनेजर को हेल्प कर रहे होते हैं, उसके डे टू डे जो डेटा का उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उनके लिए ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बना रहे होते हो। जो भी नई प्रोडक्ट फीचर आ रही है उसमें क्या डेटा पॉइंट्स होना चाहिए, तो उस रिस्पेक्ट में हेल्प कर रहे हो। तो मेरा जो पहला 3 मंथ था वो इसी में गया था कि आई वॉज लुकिंग इन टू द डेटा पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि मैंने पहले भी 1.5 साल किया था, जहाँ पे सीक्वल आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको डैशबोर्ड्स के टूल्स आने चाहिए, विजुअलाइजेशन आने चाहिए। तो ये सब स्किल सेट मुझे पहले से था इन माई प्रीवियस कंपनी, जहाँ पे मैं कंसल्टिंग बैकग्राउंड में था, जहाँ पे एनालिस्ट का रोल था। तो आई हैड दिस बैकग्राउंड। फिर जब आप किसी प्रोडक्ट वाले में काम करते हो तो प्रोडक्ट में आपने लेट से सारी चीजें ऑटोमेट कर दी और डेटा आपके सारे डैशबोर्ड बन चुके हैं, तो देयर इज नॉट मच वर्क लेफ्ट। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि आपकी ट्रांजिशन होती है कि नाउ है ना द प्रोडक्ट मैनेजर गिव्स यू टास्क, जो कि है ना प्रोडक्ट मैनेजर का उसके पास जैसे अगर 5 प्रोजेक्ट हैं तो ही विल गिव यू 1 और 2 एंड गाइड यू कि है ना ये कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो दैट्स हाउ द ट्रांजिशन हैपेंस, कि आप डायरेक्टली खुद से नहीं बन जाते हो। ठीक है। समबडी इज देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। तो जो मेरा पहला प्रोडक्ट मैनेजर जिसके साथ मैं काम कर रहा था, ही हेल्प मी क्वाइट अ लॉट। फिर वो 6 महीने में ना आई फिगर इट आउट कि कैसे थिंग्स चल रही है। आप डिजाइन टीम के साथ है ना मीटिंग्स करते हो, इंजीनियर्स के साथ मीटिंग करते हो, तो उन मीटिंग्स में जो मेन प्रोडक्ट मैनेजर वो भी होता है और आप भी होते हो। तो नाउ यू स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। सो ये जो ट्रांजिशन वाला फेज है, तो आई वॉज लकी कि मैं प्रोडक्ट टीम में डायरेक्ट चला गया। ठीक है। और फिर ग्रेजुअली आई थॉट कि है ना अब मुझे एंड टू एंड प्रोडक्ट देखना है। तो इन अ बिग कंपनी है ना आप वो सारी चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई होती हैं और आप है ना बस एनहेंसमेंट थोड़ी थोड़ी करते हो। तो आप जब और छोटे स्केल वाली कंपनी में जाते हो तो वहाँ पे क्योंकि चीजें नहीं बनी होती है, आपको ही वो एंड टू एंड बनाना होता है। देन यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। तो ट्रांजिशन जो है, अगर किसी दूसरे बंदे को अगर इसमें शिफ्ट करना है, तो आई वुड प्रॉब्ली से कि सबसे बड़ा ये मेजर प्रॉब्लम होता है। ठीक है। जहाँ पे कोई डायरेक्टली प्रोडक्ट मैनेजर का है ना टाइटल उसे नहीं मिलता। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आपको कोई टाइटल देता नहीं है और हर जगह वो एक्सपीरियंस मांगते हैं कि ये दे नीड 1 years ऑफ एक्सपीरियंस और 3 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये बैकग्राउंड नॉइस तुम्हारी तरफ से आ रहा है मेरे पीछे? आई थिंक सो योर साइड। मेरे साइड सर? नहीं तो म्यूट कर रहे हो तो फिर नहीं आता है। अभी थोड़ा बेटर है। चलो लेट्स कंटिन्यू। हाँ तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था, वो सेकंड नहीं मतलब फिफ्थ क्वेश्चन, कि व्हाई पीएम जॉब्स आर लेस, मतलब प्रोडक्ट मैनेजर्स की जॉब्स भी मतलब एज कंपैरिजन टू डेवलपर्स, यूआई डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, डेवऑप्स गाइस। सो ये जॉब्स बहुत कम निकलती है, मतलब कम स्केल में निकलती है, इसका क्या रीजन है मतलब? तो इसका लाइक वन ऑफ द रीजंस है कि जो आपका रेशियो है कि किसी भी टीम में अगर प्रोडक्ट मैनेजर और इंजीनियर की जो रेशियो होती है वो लगभग 1:10 की होती है, या 1:20 भी किसी किसी कंपनी में होती है। ठीक है। तो सिंस ये रेशियो ही ऐसा है कि एक प्रोडक्ट मैनेजर मल्टीपल इंजीनियर्स के साथ काम कर रहा होता है, तो वो आप जब रेशियो देखते ही हो तो इट इज नॉट कि है ना एक प्रोडक्ट मैनेजर ने सोच लिया, बट उसको एग्जीक्यूट करने में यू नीड अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है। तो आप कोई प्रोडक्ट फीचर सोच तो लोगे, आपका जो काम है वो लेट से एक दिन में खत्म हो जाएगा, बट उस इंजीनियर को बनाने में ज्यादा समय लगता है, तो यू नीड मोर इंजीनियर्स। तो ये जो रेशियो है इसके कारण ही है ना ये जो स्क्यूड है, नंबर ऑफ पीएम जॉब्स आर लेस, क्योंकि मतलब वो रेशियो है 1:10 का। ठीक है। तो जितने भी इंजीनियर्स के रोल होंगे
ठीक है, उसके 1/10 ही प्रोडक्ट मैनेजर के लिए। बट राइट नाउ आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ ओपनिंग्स, जितनी नई कंपनीज खुल गई हैं, ठीक है, दे नीड प्रोडक्ट मैनेजर। और जितना फंडिंग स्टार्टअप इंडस्ट्री में आ चुका है राइट नाउ, it will keep on increasing. Right now in US market there are a lot of jobs, okay, in product manager in developed markets, and in India it is also like growing exponentially. I don't think there is less job. What is less is that, है ना, like to get into product manager as a fresher it is difficult. Okay, that is what Yeah. is difficult. Hmm. It is not, है ना, once you get the title it is very, I would say you would get reach out by many companies, okay. Like after having 2 or 3 years of experience in product management, you don't need to apply anywhere. You will receive so many HRs will request you in your email on LinkedIn that, you will never have dearth of opportunities. Okay. So the biggest difficult thing is to get into product manager, and that I've also talked about previous time. I'll just let your viewers also know that the easiest way to get into is, there are basically three ways to get into product manager. One is either you, go to premier colleges where, the big product companies come and hire you as a fresher into for their product management roles like IIMs and IT. Okay, where they directly Hmm. come for recruiting. And there are Yes. other colleges also where the companies are coming. Another way is that, you start your own company. Okay, because you would be working if you develop something and you are a product manager. Okay, so that is another way, but that is much harder way. You need to raise funding, and let's say your company does not do well, then you would Hmm. have the relevant experience, and then companies will be, ready to hire you because you have relevant experience as a product manager. Okay, and the third way is that, you reach out to Series A, Series B funded startups. Okay, their founders, find their basically contacts through like searching through internet, and then reach them through LinkedIn. And in the Okay. email which you are sending to them, tell one feature, on their app which you think that, needs improvement and how you can improve that. If you send it out to 100 folks, okay, and you do this research for, let's say, 100, I'm sure that, Hmm. a lot of founders, will reach out to you and schedule an interview, because those companies are also looking out for people, and it is hard for them to hire experienced folks, so they are ready to, take a bet on a fresher. Okay, so that is probably the easiest way, because in a startup company the roles are very flexible, and, they Yeah. are willing to basically change the roles. Okay, and if they feel that somebody has the right aptitude for the job, Yeah. because this is a skill set, which you can't learn in a course. Okay, like in any resume, if you see, companies prefer folks who have worked, in extracurricular activities, because you need to interact with a lot of people. So let's say if you are Yeah. very introvert kind of person, so this role might not be suitable for you. So you need to reach out to a lot of people, you need to interact with them, and you need a bit of technical knowledge as well. Okay, and product sense, but those things you can learn on the job. Okay, so Yeah. people are willing to give you opportunity. It is just that, you need to reach out to a lot of folks. You might get rejection, but, if you reach out to a lot of people, your probability will increase to get into product. Okay. Uh, okay, Piyush. My another question is, what is प्रोडक्ट मैनेजर के लिए थिंकिंग होती है, एक माइंडसेट होता है, मतलब आपको एक मतलब एक जॉब में आना है, उसके लिए भी आपको अगर डेवलपर बनना है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आल्सो नीड सम टाइम ऑफ माइंडसेट। और एक Mhm. प्रोडक्ट मैनेजर के लिए किस टाइप की थिंकिंग जरूरी है आपको इस रोल को क्रैक करने के लिए या इस रोल में आने के लिए? क्योंकि कुछ लोग मनी फेम इन सब के लिए भी आते हैं, बट द व्हाट्स द रियल थिंग अकॉर्डिंग टू यू? So basically, like product thinking is basically, है ना, like customer first thinking. ठीक है, so आपको कोई भी, मतलब जब भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ भी चीज सोच रहे हो, तो आपको कस्टमर के प्रॉब्लम्स को और उसको समझ के ही, है ना, बनाना होगा। तो लेट्स से आपको ये समझना होगा कि आप अगर वो यूजर होते और उनके जो भी आप जिस मार्केट सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट सारे सबके लिए नहीं बनती है। ठीक है, तो यू हैव टू हैव अ टारगेट ऑडियंस, कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है और इनके लिए हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इनका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और वो प्रॉब्लम हम कोर प्रॉब्लम जो है वो हम सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो लेट्स से यूट्यूब है, तो यूट्यूब में आपको, है ना, मतलब इंफॉर्मेशन
चाहिए या एंटरटेनमेंट है, लर्निंग के लिए भी वीडियोस है, तो बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट अवेलेबल है। तो उस रिस्पेक्ट में आपको जो कस्टमर है, जो भी कस्टमर है, वहाँ पे रिकमेंडेशन इंजन जो बनी हुई है, इट इज कस्टमर फोकस्ड, कि जो भी बंदा देखना चाहता है उसको उसी तरह का रेलेवेंट कंटेंट है ना दिखाते हैं। ठीक है, जो आप कंटेंट रिसेंटली देखोगे उसी तरह के और रिसेंटली और आपको कंटेंट सजेस्ट करने लगेंगे। तो वहाँ पे आपके क्रिएटर्स भी हैं जो कंटेंट बना रहे हैं। तो आप जब प्रोडक्ट मैनेजर हो, आप किस चीज़ के प्रोडक्ट मैनेजर हो उस पर डिपेंड करता है। तो लेट्स से जब आप किसी टीम में ज्वाइन करते हो तो यू कुड बी आइदर अ प्रोडक्ट मैनेजर जहाँ पे B2C प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट बनाते हो। जहाँ जैसे कि लेट्स से आप अगर क्रिएटर का जो टूल है यूट्यूब के अंदर, उसके अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा कि उनका प्रॉब्लम है क्या, और आपके जो मेट्रिक्स है वो उनके साथ अलाइन कैसे हो रहे हैं, और आप उनके साथ यूजर रिसर्च करोगे, उनसे समझोगे कि है ना उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आ रही हैं, और फिर एनहेंसमेंट उसके बनाओगे। ठीक है, फिर आपके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली B2B होते हैं, जैसे जो इंटरनल कंपनी के अंदर बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि कुछ प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो उनको बिल्ड कर रहे होते हैं, या फिर देर आर लाइक इन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलर्स होते हैं, तो सेलर की अपनी एक प्लेटफॉर्म होती है। तो दे आर प्रोडक्ट मैनेजर्स जो B2B जो बिजनेस बेसिकली जो सेलर्स प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहां पे आपका जो कस्टमर थिंकिंग है, प्रोडक्ट थिंकिंग, वो आपको उस सेलर के रिस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका एंड यूजर है जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसकी लाइफ आप कितनी आसान करते हैं, उसकी लाइफ जब आसान हो जाएगी तो वो आपका प्रोडक्ट बार बार यूज करेगा। और अगर वो कमा रहा है उससे, ठीक है, तो दो ही चीजें, या तो आप कुछ सीख रहे हो, कमा रहे हो, या या एंटरटेनमेंट है। या ठीक है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स है उसमें यही तीन चार चीजें होती हैं। तो उसी रिस्पेक्ट में अब वहां पे जब B2B है तो वहां पे वो बंदा कमा रहा है। ठीक है, तो आपको वो मेक श्योर करना है कि उसकी बिजनेस है ना कैसे ग्रो होती रहेगी, और उसमें आप क्या क्या नए फीचर्स ऐड करोगे जिससे उसकी है ना रेवेन्यू बढ़ेगी। ठीक है, कस्टमर वाले केस में होता है कि एंटरटेनमेंट अगर है तो उसको आप और कैसा कंटेंट अच्छा दिखाओगे जिसकी उसकी एंटरटेनमेंट है ना उसको और मिलते रहे। जहाँ पे लर्निंग है आप वहाँ पे उसको और अच्छे है ना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, जो रिलायबल है, ट्रस्ट वर्दी कंटेंट है, आप वो दिखाओगे। तो PM थिंकिंग में वही हो जाता है कि आपको हर एक जो डिसीजन लेना होता है वहाँ पे कस्टमर सेंट्रिक होके आपको लेना पड़ता है। ओके। पीयूष, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि गूगल में प्रोडक्ट मैनेजर का कैसा वर्क कल्चर है, मतलब वर्किंग कल्चर कैसा है और किस टाइप का उनको कल्चर रहता सो लाइक प्रोडक्ट मैनेजर का अलग से कोई ऐसा कल्चर नहीं है, इट इज ओवरऑल लाइक गूगल का जो कल्चर है उसमें इफ यू सी की पूरी जो है वो यूजर सेंट्रिक ही है। ठीक है, आपको कस्टमर को सोच के ही आपको पूरा सब कुछ बनाता है, और जो एम्प्लॉयज है उनको तो गूगल की जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स है वो तो आई थिंक इट इज वेल नोन टू एवरीवन। ठीक है, कि आपको बस है ना काम के बारे में अपना सोचना है, उसके अलावा कुछ भी चीज जो है आपको है? सोचने या की जरूरत नहीं है, खाने से लेके मतलब रहने से, मतलब रहना नहीं, बट आना जाना ट्रांसपोर्टेशन वो देती है। खाने पीने का आपको पूरा 5 स्टार से भी बेटर या है ना खाना होता है। ठीक है, फिर आपको ओ मतलब वर्क फ्रॉम होम था तो उसमें अलाउंसेस अलग से उन्होंने दिया था। फिर ईयर एंड पे उन्होंने बेनिफिट्स बहुत सारे, फिटनेस सेंटर है, तो आपको बेसिकली वहाँ पे खेलने कूदने की भी सब कुछ चीज़ें, तो जो भी बेनिफिट्स है वो कल्चर वाइज PM के लिए कुछ अलग नहीं है, वो कंपनी वाइड कोई भी आप एक बार किसी भी रोल में चले गए तो सबके लिए है। और PM ओके का कल्चर जो है वो आई थिंक इट सेट्स फ्रॉम लाइक राइट नाउ आई एम इन यूट्यूब डिवीजन, तो जो CEO है सुजन इज देयर, so she works या from US. Okay, so there are meetings, a lot of meetings which are held. Okay, which is globally like you know everyone can attend it. It is optional. So the culture is very you know trustworthy that you know you don't have to report anywhere that you know this is you are coming at this time or going out at this time. So it is you are given a task, okay, and you have to execute it. So it is या entirely up to you how you are managing your own time. It is not that you या need to log in at 10 a.m. and then log off at 7 p.m. It is entirely flexible, and ओके the entire goal is that you have a quarterly roadmap and you need to get या that thing in the quarter. So if you have an ओके emergency kind of situation and you are not available for a couple of weeks, so it does not matter. You can take leave anytime. The leave policy is या very flexible. There are parental leave ओके policy. There are like so many other carers leave, that it is the culture has been set है ना, so that the customers if they feel the need to take break they can easily take break, and they are not judging you on है ना like short term goals. Okay, so it is a very long term
quarterly check-ins which you have, so make sure that the product is in track. So the culture wise, it is Okay. probably one of the best. So, Yeah. Google is the most innovative company in this universe. Yeah. My another question is, कि what are the category of question usually asked in the interviews for the PM interviews, associate product manager, assistant product manager, and senior. So what are the categories? Are they? मतलब so questions like behavior. basically, Yeah. सो देखो क्वेश्चंस जो है वो जैसे Hmm. मतलब गूगल के अंदर तो लेवल जो होता है वो, क्योंकि एक्सपीरियंस लोगों को ही वो इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। तो देयर इज नो इन इंडिया, Okay. दे आर नॉट हायरिंग फॉर एपीएम रोल्स, ठीक है। तो वहाँ Okay. पे मतलब 6 to 7 years ऑफ एक्सपीरियंस के बाद जो लोग आते हैं उनका ही इंटरव्यू Hmm. लेते हैं, ठीक है। तो देर Okay. आर वेरी लेस ओपनिंग्स इन इंडिया, बट इन यूएस है ना, दे हैव वो एपीएम प्रोग्राम वेयर दे आर हायरिंग फ्रेशर्स फ्रॉम कॉलेज। तो इंटरव्यू Hmm. प्रोसेस किसी भी कंपनी में जो स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है जहाँ पे है ना, बेसिकली एक आपकी Hmm. प्रोडक्ट थिंकिंग पे होती है कि प्रोडक्ट राउंड होता है, एक आपका Hmm. बेसिकली इन जनरल कल्चरल फिट का होता है, ठीक है, कि आप Hmm. सारे जो गूगल के कैरेक्टर्स हैं जो भी उनको चाहिए वो आप फिट करते हो कि नहीं। फिर एक Hmm. टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है जिसमें आप टेक्निकली है ना, आपको चीज़ें पता है कि नहीं है, उस पे होता है। फिर Hmm. एचआर राउंड होते हैं। तो प्रोसेस काफी स्टैंडर्ड है, कोई ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। और गूगल में सबसे बड़ी चीज है कि जो एचआर आपको रिक्रूट कर देगी वही आपको सारे प्रोसेस है ना जो उस टाइम आपके Hmm. साथ होने वाले होंगे वो क्लियरली आपको बता देगी कि दीज आर द Okay. स्टेप्स, इसमें ये आपको प्रिपेयर करना है, इसमें आपको ये चीज करना है। अब क्योंकि मैंने Hmm. इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है, आई गॉट एक्वायर्ड Hmm. डायरेक्टली, सो आई कैन नॉट टेल Yeah. माई एग्जैक्ट है ना Hmm. स्टेप, बिकॉज वो देना नहीं पड़ा, ठीक है। बट मैंने Hmm. क्योंकि और जगह प्रोडक्ट मैनेजर के इंटरव्यू दिए हैं, तो बहुत Hmm. वेरी करता है कंपनी के स्केल पे। जहाँ पे लेट से आप Hmm. अगर फाउंडर्स के साथ डायरेक्टली इंटरव्यू ले रहे हो, तो वो हाँ आपके हाँ पास हाँ पास्ट एक्सपीरियंस, आपने क्या काम किया है, ठीक है, और कल्चरल फिट हाँ. देखते हैं कि है ना आप वो काम तो कर ही सकते हो, ठीक है, आपने पिछले कंपनी में किया Hmm. हुआ है। तो इट इज मोस्टली कि कल्चरल फिट है कि नहीं, आप है ना मतलब बातचीत करने में आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। फिर आप अगर बड़ी कंपनी में जा रहे हो तो वहाँ पे तो प्रोसेस होते हैं कि 4 से 5 राउंड है। इस वाले राउंड में आपको प्रोडक्ट राउंड लेंगे, इस वाले राउंड में आपका बिहेवियर राउंड लेंगे, इस वाले राउंड में Yeah. आपका टेक्निकल राउंड होगा। तो वो पूरी स्टेप्स बनी हुई है और वो चेंज होते Yeah. रहती है, तो कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। जो भी एचआर आपको जब शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो उसके बाद वो Hmm. आपको पूरा प्रोसेस बता देगी कि ये सारे स्टेप्स होने हैं, ये सब क्वेश्चंस है ना, इस तरह के आपको प्रिपेयर करना है। तो Okay. वो ऐसा कुछ है नहीं कि कुछ Yeah. हिडन है, ठीक है। Hmm. सब कुछ मतलब काफी है। और अभी तो बहुत सारी साइट्स है जहाँ पे है ना क्वेश्चंस पूरी फ्रीली अवेलेबल है, उनके आंसर्स Hmm. मेंशन्ड है कि क्या क्या क्वेश्चंस है ना पूछे जा रहे हैं, Yeah. तो वन कैन इजीली प्रिपेयर। Okay. Yeah. Uh, uh, तो पीयूष जी आपकी तरफ से एक लास्ट चीज मैं सुनना चाहूँगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी प्रोडक्ट मैनेजर के रोल के लिए स्विच करना चाह रहे हो, या फिर मतलब जो गूगल ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर या एपीएम रोल्स के लिए जो ट्राई कर रहे हो, तो उनके लिए एक आप क्या संदेश देना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे, तो प्लीज़। सो बेसिकली जो भी लोग स्विच करना चाहते हैं उनको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपनी एप्टीट्यूड समझना, ठीक है, कि वो इस रोल के लिए सूटेबल है कि नहीं। अब ये एप्टीट्यूड समझना किसी फ्रेशर के रिव्यूज देखे और जिसमें है ना जो डे टू डे लाइफ प्रोडक्ट मैनेजर की है वो सुने, और उसको अगर ये फैसिनेटिंग लग रहा है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है कि ये काम है ना मैं करना चाहता हूँ और है ना लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस रोल में आप अगर इंटरेस्टेड फील कर रहे हो तो आप है ना एक बुक है, हाउ टू क्रैक है ना प्रोडक्ट मैनेजर इंटरव्यू, गेल मैकडोनल्ड की, उसे पढ़िए। उसमें सारा प्रोसेस है ना डिटेल में लिखा हुआ है, कैसे है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गूगल में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में कैसे क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में कैसे होते हैं। उसमें डिटेल में आपको रिज्यूमे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए सो दैट आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगे, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या आंसर करना चाहिए, वो सारी चीजें उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन की हुई है। तो उस बुक को पढ़िए। उस बुक को पढ़ने के बाद अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं और आपको इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है, तो आप फिर है ना कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं तो फिर तो बेस्ट है, बट अगर आपको इंटरव्यू कॉल्स लेट से नहीं आ रहे हैं तो आप क्या काम कीजिए कि आप है ना जितनी भी सीरीज ए और सीरीज बी फंडिंग जिसको मिली है स्टार्टअप्स को या सीड फंडिंग, उसकी एक लिस्ट बनाइए
उसकी लिस्ट बनाने के बाद उनके फाउंडर्स का नाम देखिए और उनको लिंक्डइन पे रीच आउट कीजिए। जो भी आपको 50 या 100 कंपनी जो आपने लिस्ट बनाई है उनका आपको रिसर्च ये जो करना पड़ेगा कि उनकी ऐप देखनी पड़ेगी और एक फीचर जो वो इम्प्रूव कर सके जिससे है ना उनका कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो आप सजेस्ट करो उनको ईमेल भेज के। जब आप ये काम करोगे तो जो बंदा फाउंडर होगा वो देखेगा कि यार ये बंदे ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट किया है। आप अगर बस सीधे बोल दोगे कि यार मुझे है ना प्रोडक्ट मैनेजर ज्वाइन करना है, तो जो भी बंदा होगा वो बोलेगा कि इससे तो 100 ऐसे आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपने ओके। आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपने ये थोड़ा रिसर्च किया, और ये इसमें मेहनत वाला काम है, ये इतना आसान नहीं है, तो सारे लोग नहीं कर सकते। जो बिल्कुल डेडिकेटेड होंगे, जिनको सही में ज्वाइन करना होगा, वही ये चीज कर पाएंगे। और इसमें कोई आपको कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं है। इट इज जस्ट कि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनीज में रिसर्च करने के लिए। आप 10 के लिए पहले कीजिए, 10 में भेजिए। अगर आपको रिवॉर्ड आ रहे हैं तो आपका 10 में ही काम हो जाएगा। बट अगर 10 में नहीं आ रहे तो आप इसको बढ़ाते जाइए और एटलीस्ट 100 कंपनीज में कीजिए, सो दैट आपकी प्रोबेबिलिटी का चांस रहेगा कि आपको है ना एटलीस्ट 5 से 6 लोग रीच आउट करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करेंगे, आपसे जानेंगे। और जब आपको पसंद हो जाएगा तो वो आपको चांस देंगे इस रोल के लिए। क्योंकि जो चांसेस है कोई बड़ी कंपनी आपको ये दे उसकी बहुत कम है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स इतने सारे हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो वो उन एक्सपीरियंस कैंडिडेट को सीधे हायर कर लेंगे। बट जो या। स्टार्टअप होती है वहाँ पे लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं। तो जो भी फ्रेशर्स हैं या जो इस डोमेन में नहीं है, आपके पास या तो आप जिस कंपनी में भी काम कर रहे हो उसमें जो प्रोडक्ट टीम है उनके लोगों को रीच आउट करो कि है ना मुझे इस टीम चेंज करनी है और इस रोल को है ना एक्सप्लोर करना है। तो आप वो भी कर सकते हो। लेट्स से सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और है ना आपको प्रोडक्ट में शिफ्ट होना है, तो आप है ना विद इन कंपनी जो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं या फाउंडर हैं उनको आप रीच आउट करो कि मुझे है ना इस रोल में शिफ्ट होना है। तो ये वो फिर जब लेट्स से, क्योंकि लोग है ना आते जाते रहते हैं कंपनी में, तो हमेशा ओपनिंग्स होती है विद इन इंटरनली। तो कंपनी सोचती है कि जो इंटरनल अगर एम्प्लॉय है तो उसको ही है ना इस रोल में चेंज करते हैं, क्योंकि उसे प्रोडक्ट का समझ है, कंपनी के बारे में आइडिया है, कल्चरली फिट है। तो आप ये भी तरीका अपना सकते हो प्रोडक्ट में शिफ्ट होने का। जो भी आप कंपनी में किसी भी रोल पे हो सकता है, आप ऑपरेशंस में हो सकता है, आप कस्टमर सपोर्ट में हो। तो ये एक तरीका है जिससे आप है ना प्रोडक्ट में स्विच हो सकते हो। नहीं तो जो सबसे है कि आप जो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है वहाँ पे जाओ, और वहाँ पे जब हायरिंग हो रही है तो वहाँ पे है ना आपकी शॉर्टलिस्ट अगर आ जाती है तो आप इंटरव्यू प्रेप करो और वहाँ से आप हायर हो जाओ। बट जो अनकन्वेंशनल है, जो कोई भी कर सकता है, जिसके लिए कोई आपको डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पास्ट बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, वो ये दो तरीके हैं। या तो आप इंटरनली कंपनी के अंदर स्विच कर लो, या फिर आप है ना फाउंडर्स को रीच आउट करो और उनको कुछ है ना प्रोडक्ट के सजेशंस दो। तो ये सब तरीके हैं जिससे कोई भी फ्रेशर मूव कर सकता है, ठीक है। ओके। अच्छा, एक चीज जो आपने बताई कि कंपनीज को बेल करना है, तो वो एक कवर लेटर फॉर्मेट में रहेगा या फिर उनका फीचर कितना है लेवल पे अपन को कितना वर्ड्स में डिफाइन करें तो वो बेटर रहेगा, जो फीचर में अपन नहीं को तो आपको इम्प्रूवमेंट कंपनी बताना है। के बेसिकली, हाँ, आप फाउंडर्स जो हैं उनको रीच आउट करो, मतलब नॉट एचआर, ठीक है। आप क्योंकि उन्हें या। समझ नहीं आएगा। जो या। फाउंडर्स है, जो भी आपने कंपनी की लिस्ट बनाई, उनके फाउंडर्स जो चीफ जो प्रोडक्ट का देखते हैं उनको आप भेजो। और उसमें ज्यादा लंबा लिखने का जरूरत नहीं है। कवर लेटर जो है उसमें बस थोड़ा सा ब्रीफली अपने बारे में बता दो और टेल कि मुझे है ना आपके प्रोडक्ट में काफी इंटरेस्ट है और मैंने आपके प्रोडक्ट को स्टडी किया है एंड आई फाउंड कि आप है ना ये कस्टमर एक इशू है जो काफी लोगों को आता होगा और आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक छोटा सा ब्रीफ में आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो। फिर आप बोल या। सकते हो कि है ना आई एम क्वाइट इंटरेस्टेड कि आपकी कंपनी ज्वाइन करने का, ठीक है। मतलब इट कुड, जरूरी नहीं है बहुत बड़ा लेटर, क्योंकि उतना बड़ा कोई पढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो आप जितना ब्रीफ रख सकते हो टू द पॉइंट उतना आप रखो, जिससे क्लियरली पता चल जाए कि आपका इंटेंट है कंपनी ज्वाइन करने का और आपने थोड़ा सा एफर्ट डाला है। तो क्योंकि एफर्ट जो डाला नया है। फाउंडर है उसको ये दिख जाएगा कि किसी बंदे ने अगर एफर्ट डाला है तो दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है ज्वाइन या। करने का, ठीक है। फिर वो आपको रीच आउट करेगा, आपका थोड़ा सा एप्टीट्यूड और बेसिक चीजें देखेगा कि है ना आपने जो रिसर्च किया था वो कितने लेवल पे किया, ठीक है। तो फिर आपकी इंटरव्यूज लेंगे वो और आपको मतलब करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका है। बट इसमें वही है कि आपको बहुत सारे लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं 5 लोगों को मैंने कर दिया और मेरा कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अब जरूरी नहीं है आप जिसको रीच आउट करें उसकी रिक्वायरमेंट भी है कि नहीं है, ठीक है, उसको उस समय रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। क्योंकि प्रोडक्ट मैनेजर्स जैसे मैंने बताया कि किसी भी कंपनी में बहुत ज्यादा नहीं होते हैं।
वो रेशियो 1:10 का होता है। अगर इंजीनियर्स वहाँ पे है ना 50 से तो 5 प्रोडक्ट मैच होंगे, कुछ कुछ कंपनी 5 भी नहीं होते हैं, 2-3 ही होते हैं। तो ये जब कोई बंदा छोड़ रहा होता है या फिर वो कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, तो उन्हें और प्रोडक्ट मैनेजर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ओके। आप जितने ज्यादा लोगों को रीच आउट करोगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि है ना आप उस बंदे को रीच आउट करोगे जिसको जरूरत है। ठीक है, या तो जो रिक्रूटमेंट होता है, जो स्टार्टअप्स करती है या जो भी मिड स्केल करती है, वो अलग एचआर रिक्रूटर्स के थ्रू करती हैं। अलग अलग कंपनीज हैं जो है ना हायरिंग में हेल्प करती हैं। तो वो क्या करती हैं, या जिनके पास एक्सपीरियंस होता है उनको रीच आउट करती हैं कि ये एक स्टार्टअप कंपनी है, इनको इतनी फंडिंग मिली है, आप है ना इसमें वर्क करना चाहते हो कि नहीं। तो बट ये या आपको तभी रीच आउट करेंगे जब आपके रिज्यूमे में प्रोडक्ट मैनेजर का टाइटल होगा। जब आपके या पास टाइटल नहीं होगा तो वो आपको, जो हेड एंटर्स हैं वो आपको रीच आउट नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके या लिए यही तरीका है कि आप विद इन कंपनी चेंज कर लो, या फिर है ना रीच आउट करो, या फिर कैंपस से अगर हो जाता है तो दैट इज गुड इनफ। दैट इज गुड। ओके। सो थैंक यू सो मच पीयूष जी, आपने अपने कीमती समय में से इस पॉडकास्ट के लिए समय दिया और व्यूअर्स के लिए एक बहुत नॉलेजेबल ट्रैक दिया। तो आपकी एक जर्नी इंस्पिरेशनल भी थी और साथ में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया लोगों को, और आपने बहुत सिंपल वर्ड्स में इन सब चीज़ों का एक्सप्लेन करा। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। या Yeah, thanks Archit for inviting me, and या hopefully this would be helpful for your viewers. या Sure. ओके। Thanks.